हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th वीडियो लेक्चर ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या पढ़ा हमने अभी तक? सर पिछला लेक्चर तो हम भूल ही नहीं सकते, इतना लंबा लेक्चर था गुडविल पे। हाँ भाई, 10 एग्जाम्पल करे, कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ऑल्टरनेटिव केसेस को समझा, ठीक है। पर वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका टाइम खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। यदि आपको वो लेक्चर समझ आ गया ना, तो बेटा आगे पूरी पार्टनरशिप में आपको रिटायरमेंट में कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला, सब चीजें काफी स्मूथ चलेंगी उसके बेसिस पे। ठीक है जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आओ जी शुरू करें। रिवैल्यूएशन, सर ये तो हमने एडमिशन में भी पढ़ा था। हाँ बेटा, बिल्कुल एडमिशन में भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है। मैं बहुत कम टाइम लूंगा अब आपका, ठीक है। मेरे को इसमें 2 चीजें करानी है बेटा, मेरे को इसमें आपको 2 चीजें करानी है बेटा। पहली चीज मेरे को आपको इसमें करानी है, मेरे को पहली चीज आपको इसमें करानी है, ध्यान से सुनना, वो है क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन और एग्जाम्पल्स ऑन रिवैल्यूएशन, जैसे हमने लास्ट एडमिशन में करा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जाम्पल्स ऑन रिवैल्यूएशन नहीं कराऊंगा, मैं एग्जाम्पल्स ऑन रिवैल्यूएशन आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। सर वो बिल्कुल सेम एडमिशन जैसा, वो नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हालांकि 90% कॉन्सेप्ट भी सेम है, कॉन्सेप्ट में भी कोई फर्क नहीं है, बस एडमिशन की बजाय क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। काफी आसान है, काफी छोटा सा लेक्चर है, काफी मजा आने वाला है आपको। अब आने वाले 2-3 लेक्चर बहुत लाइट है, ठीक है, बस वो जितनी मेहनत करनी थी हमने कर ली। ठीक है जी, आओ लेक्चर नंबर 4, रिवैल्यूएशन। इट इज द, लिखा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या मृत्यु होती है पार्टनर की, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यू। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से क्या करती है बेटा, रिवैल्यू करती है। क्या करती है बेटा, रिवैल्यू करती है। आओ जी ध्यान से समझते हैं। फिर कहता है एंड एनी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, यदि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है रिवैल्यूएशन पे, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, मगर रुक जा, कहां जा रहा है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, इसका हिस्सा अपना लेता जा, या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो हिस्सा लेता जा। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, बहुत सिंपल है। आओ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है बेटा, एक नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, नेचर में उसका नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट किसको करते हैं बेटा, सभी एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। कैसे होता है एक्सपेंस लॉस, बताओ? एसेट के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से, इन 3 चीजों के होने से हमें हमेशा एक्सपेंस और लॉस होता है। ठीक है, आगे क्रेडिट कर दो ऑल आईजीपी, इनकम गेन प्रॉफिट, इनकम गेन प्रॉफिट किसको कर दो क्रेडिट ऑल इनकम गेन प्रॉफिट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या कर रहे हैं हम इसमें, एसेट को देखो, एसेट के बढ़ने से प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी के घटने से प्रॉफिट होगा और अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से भी फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंस लॉस किस वजह से होगा, सोचो, घाटा किस बात से होता है, एसेट के गिरने से, लायबिलिटी के बढ़ने से और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से। उसी प्रकार से इनकम गेन प्रॉफिट कैसे होता है, किसी भी एसेट के बढ़ने से, किसी भी लायबिलिटी के कम होने से और किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से हमें क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं। सर ये आपने नीचे क्या लिखा है, स्पेशल केस, इसे बाद में पढ़ेंगे। आओ मैं फटाफट आपके लिए क्या पढ़ दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा है, जल्दी बोलो, कैसा है ये, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा है,
नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डेबिट में क्या आएंगे? एक्सपेंस लॉस। क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम गेन और प्रॉफिट। वही बात, किसके कम होने से? एसेट के कम होने से घाटा, लायबिलिटी के बढ़ जाने से नुकसान और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से नुकसान। फायदा किस किस बात से? असेट के बढ़ जाने से, लायबिलिटी के घट जाने से और अनरिकॉर्डेड असेट्स के मिलने से। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पक्का? हाँ सर। रिटायरमेंट से पहले कि रिटायरमेंट के बाद? सर रिटायरमेंट से पहले। वो जो पार्टनर जा रहा है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उसको हम जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो दे के भेजेंगे। ये ले भाई, ये प्रॉफिट है या ये लॉस है। अच्छा जी, यदि खर्चे ज्यादा हुए, लॉस एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम प्रॉफिट गेन कम हुआ, तो क्या बचेगा? लॉस। और लॉस भी क्या कर दिया जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। आओ जी, जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। When decrease in asset, increase in liability and unrecorded asset is found. सोचो सोचो सोचो, खुद सोचो क्या एंट्री होगी, खुद सोचो बेटा क्या एंट्री होगी। हाँ जी, क्या एंट्री होगी? सोचो, सोचे? हाँ सर सोचो। When decrease in asset, assets के कैसे बैलेंस होते हैं? सर एसेट्स के ना डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के क्रेडिट। सर एसेट को कम करना है, एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, कम करना है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। एसेट को कम करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने पे भी क्या करोगे? क्रेडिट। यस और नो? यहां ऐसा एसेट्स को क्रेडिट करके क्या हो गई? एसेट रिड्यूस हो गई। लायबिलिटी को क्रेडिट करके क्या हो गया? लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट करके क्या हो गई? फाउंड हो गई। फाउंड एंड रिकॉर्डेड। फाउंड कर ली और क्या कर ली? रिकॉर्ड कर ली। अब ऐसा करने से अब नई बैलेंस शीट में ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, ये भी अब रिकॉर्डेड हो जाएगी। गॉट इट? क्या आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया? सर रिवैल्यूएशन को डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस लॉस है। एसेट को क्रेडिट करने से एसेट रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी को क्रेडिट करने से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट करने से फाउंड एंड रिकॉर्डेड हो गई, मिल भी गई और उसको हमने रिकॉग्नाइज करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब आगे से रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ठीक है, पक्का? चलूं आगे? हाँ सर। इंक्रीज इन एसेट, ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी, वाह भाई वाह, मजे आ गए, लायबिलिटी कम हो गई। अनरिकॉर्डेड एसेट, वाह मुझे ये एसेट मिल गई, मैं तो भूला बैठा था कि मुझे तो दहेज में ये अंगूठी मिली थी। जी मेरी क्या एसेट अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, अब क्या कर ली? रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, पहन लूं वापस? ठीक है, मंगलसूत्र है भाई। आओ, तो क्या थी? एसेट थी, अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, अब क्या कर लिया? इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, फिर दोबारा एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? सर एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। अब क्या करना चाहते हो? एसेट क्या हो गई? एसेट इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट को एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, मिल रही है, फाउंड हो रही है, तो डेबिट कर लोगे। फायदा हो रहा है ना, फायदा, तो फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। क्या कहा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। क्रेडिट करोगे जब भी प्रॉफिट गेन इनकम होगा और डेबिट करोगे जब भी एक्सपेंस लॉस होगा। आओ जी पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, एसेट को डेबिट करके क्या कर दिया?
इंक्रीज, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजिंग हो गई है। लायबिलिटी को डेबिट करके क्या कर दिया, डिक्रीज। ये क्या हो गई, फाउंड एंड रिकॉर्डेड। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनकम गेन प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, इनकम गेन प्रॉफिट। मैं आपको एंट्री नहीं दे रहा, मैं आपको एंट्री के साथ लॉजिक दे रहा हूं। मैं आपको एंट्री रटवा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको याद कर लो, ये ऐसे होती है। भाई भगवान की दी हुई दिमाग का इस्तेमाल करो, कितना आसान है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। भाई साहब पूरा अकाउंट सिर्फ इसी बात पे बेस्ड है। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। अरे सर आपने तो बड़ी अच्छी पोएम बना दी। चलो बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। ओए होए कितनी सुंदर पोएम बन गया। आओ जी एक बार और फिर बोले दूसरी वाली बात को बोलो। इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। वाह भाई वाह। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड है सारा अकाउंट, कुछ भी नहीं है भाई, सच बता रहा हूं, कुछ नहीं है। ठीक है चले, हाँ सर चलो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रॉफिट ग्रीन पेन, लॉस रेड पेन। क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन को बंद कर दो। प्रॉफिट कब होगा सर, प्रॉफिट तब होगा जब इनकम गेन प्रॉफिट ज्यादा होंगे एक्सपेंस लॉस से, है ना, सही बात है ना। प्रॉफिट के केस में क्या करोगे सर, बहुत आसान है। प्रॉफिट के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। नहीं बेटे ब्लैक से ही लिखता हूं, क्योंकि जब ब्राइटनेस बढ़ाएंगे वीडियो की तो ये गायब हो जाएगा, इसलिए इसी से लिखते हैं। आओ जी क्या होगा बताओ, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रॉफिट बटकर खत्म हो जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है, नहीं तो मैं आपको इसकी भी 2 एंट्रियां करके दिखाता। क्लास में मिलेंगे फिर मैं आपको इसकी 2 एंट्री भी करके दिखाऊंगा, इसको पूरा तोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे हुआ ये। ठीक है आओ सर लॉस कब होगा, सर लॉस की सिचुएशन तो ये है कि द एक्सपेंस लॉस बड़े हैं इनकम गेन प्रॉफिट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस आ जाएगा तो क्या करोगे सर, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएंगे, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई लॉस की वजह से, लॉस किस में बटेगा, पार्टनर्स में। जब पार्टनर को लॉस दोगे, लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। ठीक है जब आप लॉस पार्टनर को दोगे तो कैपिटल के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट को कम करोगे ना, जब लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा, और क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। सिंपल लॉजिक है भाई, जिस दिन इस लॉजिक को समझ गए ना आप, उस दिन आपको अकाउंट सच में
पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको हर चैप्टर की कहानी पता होनी चाहिए बेटा, सिर्फ कहानी। हर चैप्टर की अपनी एक स्टोरी है कि एडमिशन में ऐसा होता है, रिटायरमेंट में ऐसा होता है, पर बेसिक फंडा, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, चैप्टर नहीं फंडामेंटल्स, जो कोर बेस ऑफ अकाउंटिंग है वो यही है। 12th क्लास तक आपको कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। सर आप तो कहोगे आप तो सीए हो गए, आप तो 15 साल से पढ़ा रहे हो, आपको तो आसान लगेगा ही। नहीं भाई, ये मेरी तब की गट फील है, ये मेरे को तब से फील होता है जब मैं 11th-12th में था। तब भी मेरे को लगता था यार अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, अकाउंट्स तो बहुत आसान है, आराम से होता है। बस आपको क्या समझ आना चाहिए, लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है, यदि आपको लॉजिक समझ आ गया ना तो आप फिर सब कुछ कर जाओगे, और आपको लॉजिक समझ नहीं आया तो आप फंस गए। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लॉस की वजह से डेबिट हो रहा होगा, खत्म करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट। फिर दोबारा वही, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले पहले। समझ आया बेटा को? पक्का? अच्छे से? चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात रहेगी, स्पेशल केस। क्या रहेगी बेटा? स्पेशल केस। क्या कहता है? फर्म डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। फर्म नहीं चाहती कि चेंज किया जाए किसकी वैल्यू को, असेट्स और लायबिलिटीज को। सर इस केस में क्या करेंगे हम, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? एक्चुअली में ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है सर ये एक रफ अकाउंट होता है। ये क्या होता है बेटा? एक रफ अकाउंट होता है। क्या होता है बेटा? ये एक रफ अकाउंट होता है। ठीक है जी। यदि प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, यदि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट के केस में यहां एंट्री होगी, सर लॉजिक नहीं बताऊंगा, लॉजिक बताने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस चैप्टर के अंदर जाके मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा। मैं अभी आपको इसका लॉजिक नहीं दूंगा। गॉट माई पॉइंट? अभी सिर्फ मैं एंट्री लिख रहा हूं, सर आपको आता नहीं होगा, मां थप्पड़ मारूंगा, सब आता है मेरे को। ठीक है, आता है मेरे को भाई, परंतु मैं अपनी बात से कहीं दूर भटक जाऊंगा, इसलिए मैं आपको अभी ये नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ मैं एंट्री लिख के छोड़ देना चाहता हूं। ठीक है सर, फिर एंट्री भी मत बताओ, और लिख लो यार, 2 मिनट का काम है। यदि प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि प्रॉफिट हुआ तो। सर लॉस हुआ तो? लॉस हुआ तो बहुत आसान है, रिवर्स एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है। मतलब मैं दोबारा बोल देता हूं, प्रॉफिट के केस में एंट्री हो जाएगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस के केस में एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ठीक है, बस खत्म जी, इतनी सी बात है। सर इसका लॉजिक बताओ, मैंने कहा नहीं बता रहा भाई, मेरी मर्जी, नहीं बताता। जब आएगा समय, जब सही समय आएगा तब बोलूंगा, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत दूर नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्या आपको यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? सारे का सारा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पूरे लेक्चर में। सर इसके एग्जाम्पल्स करा दो। नहीं बेटा, मैं इसके एग्जाम्पल्स नहीं कराऊंगा। यदि आपको इसके एग्जाम्पल्स करने हो तो प्लीज एडमिशन की वो वाली वीडियो देख लें जहां मैंने रिवैल्यूएशन के सारे एग्जाम्पल्स कराए थे। एग्जाम्पल तो सेम है, कॉन्सेप्ट भी 99% सेम था, सिर्फ 1% चेंज था कि वो एडमिशन हो रही थी
तो पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में बांट लेते थे, यहां रिटायरमेंट हो रही है तो भी पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में, मतलब वो था आने से पहले ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट के रख लेंगे, और यहां जाने से पहले पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांट के रख लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। वो कह रहा है सर एक बार वो गाना सुना दो दोबारा, एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में सुनाऊंगा। ये सुनने हो तो 11th की वीडियोस देखो, उसमें मैं हर क्लास में ऐसे बार बार बोल के सुनाता हूं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th A लेक्चर पे। सच्ची बताऊं, ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि वो जो लेक्चर है रिवैल्यूएशन वाला वो काफी छोटा सा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही कवर करवा दूं। ठीक है जी, आओ शुरू करें। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने लास्ट टाइम बिल्कुल सही से सीख लिया। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? ये एक नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। डेबिट में सारे एक्सपेंस एंड लॉस आएंगे, क्रेडिट में इनकम प्रॉफिट गेन आएंगे। किस किस बात पे डेबिट करेंगे? सर जब असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सर कब करेंगे? जब इनकम प्रॉफिट गेन को क्रेडिट करेंगे, जब असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाएगी, कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाएगी, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? हम इसको क्रेडिट कर देंगे। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो हम पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटायरमेंट से पहले पहले बांटकर खत्म कर देंगे। गॉट इट? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सब समझ आता है। मैंने कहा लो बेटा लो, फिर हम चलते हैं आगे। आओ आगे चलें। आओ, आज का एग्जांपल ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है बैलेंस शीट है एबीसी की, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 5:3:2 है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, एसेट साइड में बैंक, डेटर का प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चले नीचे पढ़ते हैं। कह रहा बी रिटायर हो गया और ए और डी सी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? 3:1 रखेंगे। ठीक है, उनकी मर्जी, जो मर्जी करे वो, हमें क्या मतलब। वो कह रहा है डेटर्स ऑफ ₹1100 बी रिटन ऑफ एज इट नो लॉन्ग रिसीवेबल। 1100 रुपए के डेटर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। देखो बेटा, मैं आपको इस एग्जांपल को, इस बात को अलग से एक पॉइंट बना के समझाता हूं। बैलेंस शीट में ये क्या पड़े हुए हैं हमारे पास? डेटर्स। कितने के डेटर्स पड़े हुए बताना? 16,000 रुपए के, माइनस प्रोविजन 800 रुपए। प्रोविजन कितना है बेटा? 800 रुपए का प्रोविजन है, तो ये हो गए 15,200 रुपए। फिर नीचे वो कह रहा है कि हमारे पास बेड डेट इज ₹1100 रुपए के बेड डेट हो गए। कितने के बेड डेट हो गए बेटा? 1100 रुपए के बेड डेट हो गए। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि सेम रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। दो पॉइंट है जो मैं आपको करा रहा हूं। हालांकि मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई हुई है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है एडमिशन में, पर मैं स्टिल ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता। मैं आपको फिर से सिखाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, कौन सा अकाउंट बनाओगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, तो यहां लिखोगे 2 बेड डेट्स। कितने के बेड डेट्स लिखोगे बेटा? सिर्फ 300 रुपए के लिखोगे। क्यों? 1100 के बेड डेट हो गए, 800 का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। कितने का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बेटा? कितने का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था? 800 रुपए का प्रोविजन। तो इसलिए सिर्फ कितने बेड डेट हुए? 300 रुपए के। सर बच्चे कह रहे हैं इसकी एंट्री करके दिखाओ, इसकी एंट्री करके दिखाओ, इसकी एंट्री करके दिखाओ, इसकी एंट्री करके दिखाओ। मैंने कहा बहुत आसान है भाई। बेड डेट हुए तो आप कहोगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। 2 क्या कम हो गए? डेटर कम हो गए। कितने का नुकसान हुआ? सर 1100 का नुकसान हुआ, पर मेरे को सिर्फ दर्द
कितने की लग गई? सिर्फ 300 रुपए की दर्द हुई। कितने रुपए की दर्द हुई? सिर्फ बेटा 300 रुपए की दर्द हुई। कितने रुपए की दर्द हुई? बोलो 300 रुपए की। क्यों सर? 800 रुपए की मलम, 800 रुपए की बलम नहीं मलम, नालायक, बलम मारे पिचकारी। इधर सुनो, 800 रुपए की मलम प्रोविजन हम पहले ही क्रिएट कर चुके थे। तो आज क्या एंट्री होगी? आज होगी प्रोविजन खत्म हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। कितने का नुकसान हो गया? 800 रुपए का जो प्रोविजन बनाया था वो खत्म कर दिया डेबिट करके। सर रिवैल्यूएशन में कितनी दर्द हुई? सर रिवैल्यूएशन में सिर्फ 300 की दर्द हुई। और क्या खत्म कर दो बेटा? बैड डेट्स खत्म कर दो। कितने रुपए के खत्म कर दो? 1100 रुपए के बैड डेट खत्म कर दो। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेस्ट पॉइंट इन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे बेहतरीन और मजेदार पॉइंट है ये। यही बच्चों का गलत हो जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन को बर्बाद करने वाला ये पॉइंट है। ये पॉइंट गलत, रिवैल्यूएशन गलत, रिवैल्यूएशन गलत, पार्टनर्स कैपिटल में गलत प्रॉफिट लॉस जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस गलत, बैलेंस शीट गलत। बच्चे कहने सर एक ही तो पॉइंट गलत हुआ है, तो फिर हमें 8 में से 3 नंबर क्यों दिए हैं? ना लाइको मैं हूं तो 3 भी ना दूं, मैं हूं तो 3 भी ना दूं। समझ रहे हो बात को? आओ चलो आगे चलो, ध्यान से समझो। आगे सेकंड पॉइंट में कहता है सेम रेट ऑफ प्रोविजन इज क्रिएटेड। सेम रेट का प्रोविजन बना दो, सेम रेट का प्रोविजन बना दो। मैंने कहा पहले रेट कैलकुलेट कर ले। पहले 800 रुपए का प्रोविजन बना था 16,000 के डेटर्स पे, दैट इज 5%। 5%। अब भी कितने का प्रोविजन चाहते हो? 5% का। तो बना लो भाई, बहुत आसान है। डेटर्स 16,000 में से बैड डेट कितने के हो गए? बैड डेट्स 1100 रुपए के। तो बताओ डेटर्स कितने के बचे? सर 2000, 14,900 के बचे। इस पे क्या बना लो? सर इस पे प्रोविजन बना लो उसी भाव से जितना पहले था। पहले कितना भाव था? पहले 5% भाव था। बच्चे कह रहे सर आपको कैसे पता? बेटे 800 रुपए का प्रोविजन बना रखा था 16,000 के डेटर्स पे, तो कितना हो गया? 5% ही तो हो गया। बच्चे कह रहे हैं यस सर, बजाओ ताली फिर। अच्छा बनाओ फिर। 14,900 रुपए का 5% प्रोविजन बना लो। बना लो भाई, 745 रुपए का प्रोविजन बना लो। प्रोविजन बनाओगे तो क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745 रुपए। और एंट्री क्या करोगे? बोलो एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745 रुपए। 745 रुपए। कोई डाउट किसी को यहां तक? मैंने आपको इस एग्जांपल का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करवा दिया, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करवा दिया। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आई होगी। पक्का? अच्छे से चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो। इसमें आओ जी बच्चों, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे। 2 पॉइंट तो हमने कर लिए, थर्ड पॉइंट बहुत ही आसान है। स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाय 1055। स्टॉक को 1055 से कम कर दो। आप मुझे बताओ स्टॉक 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 क्या होता है? स्टॉक एसेट्स। बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो किसको डेबिट कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंस और लॉस के केस में डेबिट होगा, इनकम गेन प्रॉफिट के केस में क्रेडिट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1055। सीधी सी बात है, एसेट्स को कम कर दिया हमने। आओ जी, बच्चे कह रहे हैं सर फोर्थ पॉइंट बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है। लैंड एंड बिल्डिंग इज रिटर्न अप बाय। बाय का मतलब होता है इतने से। कितने से बढ़ गई? 11,000 से। तो क्या लिखेंगे एंट्री? एंट्री क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। फायदा हो गया ना, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने हजार से? 11,000 से। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यही है ना लैंड बिल्डिंग। फिर वो कह रहा है प्लांट मशीनरी, फिफ्थ पॉइंट।
वो कहता है प्लांट मशीनरी। चले अगले पॉइंट पे, कहता है प्लांट मशीनरी रिड्यूस टू 34। प्लांट मशीनरी पहले कितने की थी? बैलेंस शीट में देखो ध्यान से, बैलेंस शीट में ध्यान से देखो कितने की पड़ी है। बच्चे कह रहे हैं सर 35,000 की पड़ी है। कितने की पड़ी है बोलो बेटा? 35,000 की पड़ी है। अब कितने की हो गई? 34 की, तो नुकसान हो गया। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने से बेटा? 1,000 का लॉस हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, बहुत आसान था ये तो। सिक्स्थ पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ 700। बेटे मुझे नहीं पता कि कुछ बच्चे क्यों इस पॉइंट को गलत कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्यों कुछ बच्चे इस पॉइंट को गलत कर देते हैं। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, ध्यान से पॉइंट नंबर 6 पढ़ो क्या कहता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ ₹700 बी रिटर्न ऑफ नो लॉन्ग इज पेबल। अब इन्हें देने की जरूरत नहीं है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्रेडिटर मर गए। यदि क्रेडिटर मर गए तो मेरा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। आओ जी क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट कर दिया। कितने रुपए के क्रेडिटर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते? 700 रुपए के क्रेडिटर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। खत्म जी, ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट क्या कहता है? अ प्रोविजन ऑफ 600 मेड फॉर रिपेयर। एक प्रोविजन बनाओ रिपेयर के लिए। किसके लिए प्रोविजन बनाओ बेटा? रिपेयर के लिए। तो एक कंटीजेंट है ना, तो ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कितने की बनानी है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपए की बना लो। कितने की बना लो? 600 रुपए की बना लो। खत्म जी। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट पे आ गए। अब हम किस पे आ गए बेटा? हम 8th पॉइंट पे आ गए। क्या कहता है 8th पॉइंट? ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है 8th पॉइंट? बहुत आसान है 8th पॉइंट, पढ़ते हैं। 8th पॉइंट क्या कहता है? कह रहा है एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली राइट ऑफ। पुराना कंप्यूटर था जो कि हमने क्या कर दिया, जो किताबों में से डेप्रिशिएट हो के, डेप्रिसिएशन लग लग के खत्म हो चुका था। आज हमने उसको 2,000 रुपए का कबाड़ी को बेच दिया। कबाड़ी को बेच दिया, कबाड़ी को बेच दिया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखो बेटा मैं इसकी 2 एंट्री करके दिखाता हूं। इसकी एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट उठा के बेच दी, क्योंकि बुक्स में तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, बुक में तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। कितने रुपए की बेच दी? 2,000 रुपए की। अब मेरी बात समझो, यदि मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट को क्रेडिट कर दिया तो अननेसेसरली अनरिकॉर्डेड क्रेडिट हो गई। जो चीज बुक्स में थी ही नहीं उसको आपने क्रेडिट करके जन्म नहीं दे दिया। अब मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। मैं क्या फायदा हुआ है ना मेरा? क्या हुआ है? फायदा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 दैट्स इट। अब देखो अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड एसेट काट दो तो बुक ने एंट्री लिखी हुई है बैंक टू रिवैल्यूएशन। बुक ने एंट्री क्या लिखा है बेटा? बैंक टू रिवैल्यूएशन। मेरे हिसाब से ये एंट्री गलत होती है, बैंक टू रिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिवैल्यूएशन से पैसा आ रहा है। रिवैल्यूएशन से पैसा नहीं आ रहा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच के पैसा आ रहा है। ये 2 एंट्रीज उसको प्रॉपर क्लेरिफिकेशन देंगी। ये 2 एंट्रीज उसको प्रॉपर क्लेरिफिकेशन देंगी, इसलिए मैं 2 एंट्री कर रहा हूं। नहीं तो एक एंट्री करके भी किया जा सकता है। बैंक टू रिवैल्यूएशन फायदा हो गया, पर उस एंट्री को पढ़ के लगेगा कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन में पैसा आया है। रिवैल्यूएशन में पैसा नहीं आया बेटा, सॉरी। इन्वेस्टमेंट बेच के, एसेट बेच के, पुराना कंप्यूटर जो किताबों में से डेप्रिशिएट हो के खत्म हो चुका है, उसको बेच के पैसा आया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। मैंने कहा लो बेटे लो। फिर हम आ गए अपने 9th पॉइंट पे आ गए। किस पे आ गए बेटा? हम अपने 9th पॉइंट पे आगे पढ़ते हैं। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हुआ ना। इसकी भी 2 एंट्री करता हूं।
क्या हुआ है बेटा, कंपनसेशन पे की है ना, तो लिखेंगे कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक प्लस अगली एंट्री होगी नुकसान हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू कंपनसेशन। कंपनसेशन से कंपनसेशन काट दो तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू बैंक। आपकी बुक ने भी यही एंट्री कर रखी है, रिवैल्यूएशन टू बैंक। इस एंट्री को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन में चले गए। भाई साहब, ना रिवैल्यूएशन से पैसा आता है ना रिवैल्यूएशन में पैसा जाता है, वो तो खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसे कहां जाके क्लोज कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके क्लोज कर दिया। कहां जाके क्लोज कर दिया मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहां जाके क्लोज कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके क्लोज कर दिया। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं बच्चों? पक्का। चलते हैं आगे। कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू कंपनसेशन। आओ जी आओ, ये खत्म हो गया। लास्ट 10th पॉइंट पे आ गए हम और अब इसको आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है ये 10th पॉइंट। कहता है अनरिकॉर्डेड मशीनरी 5,000 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। 10,000 की मशीनरी को रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा जी बहुत आसान है, क्या एंट्री होगी बताओ। मशीनरी, फायदा हुआ है ना, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 एंड 10,000। फर्स्ट सेकंड हमने पहले कर लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10th, ये 10 पॉइंट हमने और कर लिए, लगभग टोटल 10 हो गए। इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा आप लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बांटकर खत्म कर दोगे। होमवर्क क्या है आपका कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ इन एंट्रीज के बेसिस पे, और उसका लेजर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बांट कर खत्म कर दो रिटायरमेंट से पहले पहले। समझते हो इतनी बात को बेटा? पक्का। चलो आगे, बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। 2 एग्जांपल और करते हैं फिर क्लास खत्म कर देते हैं, छोटा सा लेक्चर बनाते हैं, ठीक है? चलो चलो जी बच्चों, आगे शुरू करते हैं अपना एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड 24th, अनसॉल्व्ड 24। इसके कुछ ABCD पॉइंट है, वो करते हैं फटाफट। आओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। क्या कहता है ये? कहते हैं संगीता, सरोज एंड शांति, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ही लेडीज हैं। झगड़ा तो होना तय है इनका, तभी रिटायरमेंट हो रहा है, झगड़ा हो गया होगा, एक आधी को निकाल दिया होगा इन्होंने। चलो, संगीता, सरोज एंड शांति आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। शांति रिटायर, शांति सबसे ज्यादा अशांति फैलाती थी, इसलिए उसको सरोज ने और संगीता ने निकाल दिया फॉर्म से। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000, फर्नीचर को बढ़ाना है। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, मजा आ गया, वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फायदा हो गया भैया बोलो? 12,000 रुपए का फायदा हो गया। सर जी मजे आ गए, मजे आ गए। आओ जी, बी पॉइंट, अगला पॉइंट पढ़ते हैं ध्यान से। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10,000। लॉस हो गया, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। तो क्या नुकसान हुआ है? तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। स्टॉक एक असेट है, उसकी वैल्यू कम करोगे तो क्रेडिट कर दोगे। कितने से? 10,000 रुपए से। कितने से? 10,000 रुपए से। आगे चलते हैं, सी पॉइंट चलते हैं बेटा। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज रिड्यूस बाय 10,000। वो कह रहा है जिस मशीनरी की किताबों में, बुक्स में वैल्यू 50,000 रुपए थी, उसको हमने 10% से कम कर दिया, तो नुकसान हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने से बेटा? 5,000 से। कितने से बेटा? 5,000 से। बच्चे पूछ रहे हैं 5,000 कैसे आया? मैंने कहा बेटा बच्चों आपका हक है, आपका ये भी हक है कि आप पूछ सको कि 2 + 2 4 कैसे हो गया, और मैं इसका जिम्मेवार हूं बताने का, लाइबल हूं, बाउंड हूं।
ठीक है, सुनो कैसे आया। 50,000 की मशीनरी है, एग्जांपल ध्यान से देखो, कितने परसेंट कम हो रही है, 10% कम हो रही है, तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं डी पॉइंट पे। कहता है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5% टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स। और डेटर कितने के हैं, 40,000 के। कितने के हैं बेटा, 40 की। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बनेगा, 5% ऑफ 40,000। थाउजेंड्स की जगह मैंने के लिख दिया, कितना बनेगा, 2,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। कितने का प्रोविजन बनाएंगे बेटा हम, 2,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आते हैं? क्या आप सभी बच्चों को, भाइयों बहनों को ये चारों पॉइंट समझ में आते हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो फिर आगे ई पॉइंट पे चलो। कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की है, तो उसको रिकॉर्ड करो। ओ भाई क्या मिल गया सर, ढूंढ रहा था, अंदर से एक इन्वेस्टमेंट मिल गई, एक शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कोई एफडी के कागज मिल गए। पता है मैं सच बताता हूं, पिछले साल ना मेरे पास सरप्लस पैसा आया खूब सारा। मैंने भी क्या करा, 2 लाख की उठा के क्या करा दी, एफडी, वो कागज उठा के रख दिया अंदर कागजों में। मैं भूल गया, मुझे लगा पता नहीं कहां गए, अकाउंट में पैसे आए, अकाउंट से एफडी करा दी, मैं तो भूल गया रख के। वो तो वाइफ ने, लेडीज की आदत होती है ना, वो कागज वागज खंगालने लग गई। कह रही पारस जी ये क्या पड़ा है, 2 लाख की एफडी, आपको याद है? हाँ याद है। फिर कैसे याद है? हाँ मैं कराई थी, मुझे याद है, बताया तो नहीं मुझे, भूल गया हूंगा। क्या भूल गए होगे, तेरे को बताना भूल गया हूंगा, दिखाओ बुक्स में कहां एंट्री करी है, भूल गया हूंगा। अच्छा रिकॉर्ड करना भी भूल गए? मैं कहा हाँ, चलो अच्छी बात है, रिकॉर्ड करो। आज क्या मिली है, असेट मिली है कि लॉस मिला है? सर असेट मिली है। तो क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, सीधी सी बात है। क्या कहते हैं भाई, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली है, 10,000 रुपए की, मजाक नहीं है बेटे, पार्टी देनी बनती है पर देगा नहीं, निकम्मा है ये। बच्चे पूछने सर आपने पार्टी दी है? बेटा गरीब आदमी से पार्टी लोगे तुम? यार बताओ कैसी कैसी बात करने लगे हो बच्चों तुम। आओ जी ध्यान से पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, एफ पॉइंट। वो कहता है एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल। 1,000 रुपए इंक्लूड है बिल्स पेबल में। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होती है, क्या हुआ उसे पढ़ते हैं, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। वाओ, एक क्रेडिटर, एक बिल पेबल जिसमें 1,000 रुपए हैं एक ऐसे व्यक्ति के जो अब क्लेम करने नहीं आएगा। क्या हुआ सर? कह रहे बच्चे उसको सर, उसको कोविड हो गया, उसे कोरोना हो गया, इसलिए वो क्लेम करने नहीं आएगा, वो मुझे लगता है मर गया। अच्छा जी चलो, वैसे तो दुख की बात है पर हमारे लिए अच्छी बात है, जो मांगने नहीं आएगा तो हम तो देने जाएंगे नहीं। ठीक है जी, शुड बी रिटर्न बैक, क्या कर लो, राइट ऑफ कर दो। तो एंट्री क्या करोगे, फायदा हुआ है, लायबिलिटी कम हो गई, आप कहोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, फायदा हुआ है तो क्या बोलोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से बेटा, 1,000 रुपए से। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं? क्या आप मेरे सभी भाई बहनों को ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा बेटा चलो फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये है अनसोल्ड 25, खत्म जी, इसके बाद खत्म हो गया। हालांकि यदि आपको रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन में सिखाए हुए हैं। आप एडमिशन की वीडियोस में जाके देखोगे तो मैंने रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट की और 3 क्लास एक्स्ट्रा ली है उसके एग्जांपल्स की। यदि आपने वो देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने वो नहीं देखी हुई तो प्लीज आप उनको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, तो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। ठीक है, हालांकि वैसे भी समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ तो 4 चांद लग जाएंगे। आओ जी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन पे ज्यादा बात ना करते हुए। क्या कहता है ये, कहता है
ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है जी। B रिटायर हो गया 31 मार्च 20 को। उस डेट पर फर्म के पास कुछ इस निम्नलिखित प्रकार से एसेट्स और लायबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी। मैंने कहा बताओ क्या था। कह रहा क्रेडिटर 70,000 के, बिल्डिंग 1 लाख की, प्लांट मशीनरी 40,000 के, स्टॉक 20,000 का। स्टॉक दो चीजों का है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कच्चा माल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब पका हुआ माल, बना हुआ माल, रेडी टू सेल जिसको आप अभी के अभी बेच सकते हो। आगे डेटर्स 20,000। आगे चलते हैं जी। बी रिटायर हो गया, क्या कहता है वो, द फॉलोइंग इज एग्रीमेंट बी रिटायर्स। वही 6 पॉइंट है, पहला पॉइंट पढ़ते चले जाते हैं। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। सर मजा आ गया, बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश। क्या हुआ, बिल्डिंग 20% से बढ़ गई। ए पॉइंट, सर मुझे फायदा हुआ तो मैं बोलूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ गई बेटा, 20% से बढ़ गई। 1 लाख रुपए की देखो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है। बैलेंस शीट में बताओ कितने की एग्जिस्ट करती है, 1 लाख रुपए की। कितने से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। यदि 20% से बढ़ गई तो बढ़ा दो भाई 20%, 1 लाख का 20%, 20,000। आगे चलो, प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दो 10% से, क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000। देखो बैलेंस शीट में कितने की पड़ी है, सर बैलेंस शीट में तो 40,000 की पड़ी है। 40,000 की चीज को 10% कम करोगे तो 4,000। नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। और कम करने के लिए क्या करोगे, सर कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। सिंपल बेटे, मैं फिर कहता हूं मैथमेटिक्स नहीं है जिसमें हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला, अलग ही चीज चल रही है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घटता है। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घटता है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग ना बस इसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। यदि आपको यह समझ आ गया, ये अप्लाई करना आ गया, तो आपका अकाउंट्स में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आप खुद ब खुद करते चले जाओगे। हाँ, पर मुझसे पढ़ना जरूरी है। वो है कल से क्लास लेनी बंद, खुद ही कर लेंगे। नहीं बेटे नहीं, मेरे से पढ़ते रहोगे तो ही आसान लगेगा, ऐसे आसान नहीं लगेगा। 3 किताबें बहुत मोटी मोटी हैं, बहुत भयंकर है। मेरे से पढ़ते रहोगे तो बहुत आसान लगेगा। आओ जी आओ, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ डेटर टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर पे कितने का प्रोविजन बना लो, 5% का। तो सर नुकसान वाली बात है, शक कर रहे हो लोगों पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 5%। है कितने डेटर, है कितने के, सर डेटर है 20,000 के। तो कितना हो गया 20,000 का 5%, सर 1,000 हो गया। कितना हो गया बेटा, 1,000 हो गया। कितना हो गया बेटा, 1,000 हो गया। डी पॉइंट पे चलते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड 18,000। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूं, 2 चीजें हैं। एक रॉ मटेरियल है मेरे पास, रॉ मटेरियल, और यहां लिखता हूं, एक रॉ मटेरियल है और एक फिनिश गुड है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में रॉ मटेरियल कितने का पड़ा है बताना एक बार, 20 का और 30 का। ये पड़ा है 20,000 का और ये है 30,000 का। अब इसको हमने रिवैल्यू कितने में किया है, रिवैल्यू करा है, रॉ मटेरियल को रिवैल्यू करा है 18 में। अच्छा जी, और इसको कितने में किया है, 35 में। कितने में, 35 में। तो 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, और एक साथ एंट्री भी कर सकते हो। यहां 2,000 का लॉस है और यहां 5,000 का प्रॉफिट है। आप सीधी एंट्री करो, आप सीधी एंट्री करो, या आप 2 अलग अलग एंट्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग स्टॉक गिवन है, आप अलग अलग एंट्री कर लो। चलो मैं अलग अलग कर देता हूं, फिर एक बार कंबाइन भी कर दूंगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां 2,000 का लॉस दिखाओगे, प्लस इसके लिए एंट्री होगी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट
स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 से, समझ रहे हो? स्टॉक ऑफ रॉ, मैं बिल्कुल यहां से कर देता हूं किसी को प्रॉब्लम ना हो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट टू, सॉरी नुकसान हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये एंट्री कितने से होगी? 2000 रुपए से। एंट्री कितने से होगी बेटा? 2000 से। अगली एंट्री क्या होगी? फायदा हुआ है ना, तो एंट्री होगी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने हजार से? 5000 से। कितने हजार से बेटा? 5000 से। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा पॉइंट था, इतना भी अच्छा नहीं था पर ठीक है, अच्छा था। आओ जी ई पॉइंट पे, वो कहता है एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ। अभी हमने सेम किया बेटा, पुराना कंप्यूटर राइट ऑफ हो गया था जिसको हमने अब बेच के 2000 रुपए ले लिए, तो एंट्री क्या होगी ई पॉइंट में? कैश अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट 2000 प्लस अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट। फायदा हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। सर पैसा किससे आया? अनरिकॉर्डेड एसेट से, जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी या बुक्स में से कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुकी थी डेप्रिशिएट कर करके, उसकी बुक वैल्यू 0 थी। आपने जिसकी बुक वैल्यू 0 थी उसको उठा के बेच दिया, तो आपने एंट्री करी कैश टू अनरिकॉर्डेड एसेट। अननेसेसरली ये क्रेडिट हो गया, एक ऐसी चीज क्रेडिट हो गई जो ना थी ना अब है, ना थी ना बेचने के बाद है, फिर भी वो अननेसेसरी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। तो उसको मैं खत्म कर देना चाहता हूं, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया? डेबिट किया। टू किसको क्रेडिट कर दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया मेरे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मेरा ये फायदा है। जिस चीज की किताबों में कोई वैल्यू नहीं थी, जिस चीज की मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं थी, उसके भी मुझे पैसे मिल गए, उसके भी मुझे पैसे मिल गए। मेरी नजरों में ये स्केल की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर भी मुझे एक व्यक्ति बोला सर 100 रुपए का दोगे? मैं कहा ये लो जी, 100 रुपए रखे, 100 रुपए मुनाफा, क्योंकि मेरी नजरों में उसकी कोई कीमत है नहीं। तो 10 साल हो गए लिए हुए यार, अब 10 रुपए का लिया था 10 साल पहले, आज भी ठीक है, तो डेप्रिशिएट तो होके खत्म हो चुका है ना। चले आगे, बच्चे कह रहे सर चलो आगे, एफ पॉइंट पे चलो। फर्म ने 5000 रुपए दिए हैं एक इंजर्ड एम्प्लॉय को, तो क्या लिखेंगे? एफ पॉइंट लिखेंगे कंपनसेशन डेबिट टू कैश। कंपनसेशन पे किया है 5000 रुपए का, ठीक है जी। सर कंपनसेशन लॉस है तो किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन, कितने से बेटा? 5000 से। कितने से मेरे बेटा? 5000 से। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें तो सारी बात समझ में आती है। तो बहुत अच्छी बात, आप चाहो तो 2 एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो इसको काट के, इससे काट के, कंपनसेशन को कंपनसेशन से काट के यहां एंट्री लिख सकते हो कैश टू रिवैल्यूएशन, और यहां एंट्री लिख सकते हो रिवैल्यूएशन टू कैश। क्या एंट्री बनेगी यहां पे? रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश। क्या आपको मेरी इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है बेटा? बच्चे कह रहे यस सर, बहुत आसान थी। आओ जी खत्म जी, आज का लेक्चर इतना ही था। आज हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन को रिवाइज करके 3 क्वेश्चन करे, 1 इलिस्ट्रेशन, 2 अनसॉल्व्ड। अब आपके पास इस पर बेस्ड कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि मैंने सारे का सारा क्लास में ही कवर करा दिया। आप चाहो तो बिना देखे खुद से कवर अप कर सकते हो। टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, चलें बाय बाय जी, मिलते हैं आप लोगों से बाद में।